वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर, क्योंकि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स को कर रहे हैं जिसका चैप्टर 1 है रियल नंबर। इसके एक्सरसाइज 1.1 को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1.1 की वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल में जा करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। चलिए 1.2 को शुरू करते हैं। उससे पहले केवल एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं 1.2 में किस प्रकार के सवाल हैं और उनको जो है किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबका हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 140 का प्राइम फैक्टर ट्री मेथड से कर लेते हैं हम। 270 ज़ा 140 किया होगा आपने, 235, फिर 5 से 7 टाइम्स। ठीक है, और 7 तो एक ऐसा नंबर है जो केवल अपने ही टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, यानी कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड देखते हैं 156। 156 का क्या हो सकता है भाई? तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितने बार में डिवाइड होगा? ये 78 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब 2 से ये भी चला जाएगा 39 टाइम्स में। ये 3 से जाएगा, 3 13 ज़ा 39। इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, यानी कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13। है कि नहीं? ईजी है, बहुत ईजी है, करके देखिए। 3 8 2 5। देखिए ये किससे जाएगा? तो पहले तो ये 2 से नहीं जा रहा है, हमें पता है। 5 से कट जाएगा, ये हम देख रहे हैं। पर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसको भी चेक करना है हमारे को। तो जिसको जब आप प्लस करोगे 5 2 7 3 10 8 18, यानी कि 3 से इजीली कट जाएगा। तो 3 से कितने में कटेगा? 3 एकम। ठीक है, तो ये जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, कट गया। 3 दूनी 6, 1275 के आसपास ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी 3 से कट जाएगा, चेक करो इसको भी, क्योंकि 12 भी आता है, 7 5 12, ये भी कट जाएगा। ये कितने में कटेगा? 425 डिवाइड करके आप देख सकते हैं। अब ये कितने में कटेगा ये देखना है हमारे को। 3 से कटेगा क्या? 4 2 6 5, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कितने टाइम्स में? 5 8 40 और 5 25। ये भी किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा ये? 17 पंजे 85। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17, यानी कि मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17 लिख सकता हूँ। है कि नहीं? चौथा जो है वो देखिए क्या है? 5005। तो साफ पता चल रहा है तो कटेगा किससे? 5 से 1 टाइम्स में। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना, ये किससे डिवाइड होगा? तो देखो ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। ठीक है, तो 7 से चेक कर लेते हैं इसको हम। 7 से आप रफ काम करेंगे ना यहाँ पर तो भी आराम से हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 कैरी हो गया 30, 7 चौक 28, 2 कैरी हो गया 21, 7 या 21, यानी 7 से ये कट जाएगा, इजिली कट जाएगा 143 टाइम्स में। ठीक है, 143 टाइम्स में। अब ये किससे कटेगा ये भी चेक करना। अभी 7 से तो नहीं कटेगा, हमें साफ साफ दिख रहा है। 11 से कटेगा, कितने टाइम्स में? 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, और यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहीं पर ये आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 7429 इसका जो 5वां पार्ट है। ठीक है, 5वां पार्ट जो है वो है 7429। अब इसका करके दिखाएंगे आप। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 9 10 11, यहाँ तक तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि इनसे पता कैसे करते हैं कि इनसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके बाद चेक करना है तो आप चेक करेंगे 11 के बाद 13 से 17 से 19 से। ठीक है, इस प्रकार आप जाएंगे 23 से, ऐसे आप चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको फटाफट चेक करो। 2 3 4 5, ये कम से कम यहाँ तक तो नहीं कट रहा। अब इसको 13 से चेक कर सकते हो आप, 17 से चेक कर सकते हो। तो ये 13 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितने टाइम्स में? 437 टाइम्स में। अब इसको भी काटना है
तो ये 17 से नहीं जाएगा, ये 19 इंटू में 23 जो है ये होता है। यानी इसका जो फैक्टर है वो है 17 इंटू में 19 इंटू में 23। ठीक है, और इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब जो है ये यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो पांचों पार्ट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। पांचों पार्ट आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो पहला चेक करते हैं हम 26 एंड 91। तो देखो 26 के फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर, 91 के फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर। 26 के फैक्टर्स क्या होंगे, अब जो है ट्री मेथड से इसको निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो ये 2 से कट जाता है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। 26 ऐसे कर सकते हो आप, है कि नहीं। 2 इंटू में 13। 91 का क्या होगा भाई, 7 इंटू में 13। अब देखो हमें एचसीएफ तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 13, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे ना, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उनको जैसे वो आ रहे हैं उस प्रकार से लिख देना है। तो 2 इंटू में 7 इंटू में 13, और बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 दूनी 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 169 और 182। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन 26 इंटू में 91। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा ये 13 इंटू में 182। अब ये दोनों आंसर ना सेम आने चाहिए, ये हमारे को करना है चेक भाई, ऑब्वियस सी बात है। अब कर लीजिए इसको, ठीक है, और ये सेम ही आएंगे। ठीक है, ये क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा, और ये हमारा आंसर भी है, और यही हमें बताना भी है। ये हर बार सेम ही आएंगे, एक बार भी अलग नहीं होगा। फिर भी आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 5 10 के फैक्टर्स निकालने हैं, 92 के फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। अब ट्री मेथड से ही 510 का और उसका दोनों का निकाल लेंगे। तो जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, और 92 का जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 23 आएगा यहाँ पर, है ना। अब निकाल के चेक कर लीजिए बेशक, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे 92 का अगर आपको निकालना है तो ईजिली निकालेंगे आप। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 2 और 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ देख रहे हैं यहाँ पर क्या कॉमन, केवल 2 कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ तो आ गया हमारा 2। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम क्या होगा इसका भाई, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज लिख देना। बचे हुए नंबरों को एज इट इज लिखना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है मेरे को, इंटू में 2, यहाँ पे 3 दिख रहा है, इंटू में 3, है ना। फिर 5 दिख रहा है, फिर 17 दिख रहा है, और फिर 23 दिख रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आंसर आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 को 17 से गुणा करो, फिर उस आंसर को 23 से गुणा करोगे तो ये आएगा 23,460। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 5 10 इंटू में 92। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 2 इंटू में 23460 इक्वल टू में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा कि नहीं। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो ये LHS इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर, है कि नहीं। अगला है 336 एंड 54। तो 336 के लिखने हमारे को और 54 के लिखने। तो ट्री मेथड का यूज़ करना है और आपको फटाफट से इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं और लिखने हैं। तो ये देखिए क्या आएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, है कि नहीं।
इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, करके देख सकते हैं आप, करिए ज़रूर, और आपको करना भी है। ठीक है, आपको करना भी है। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, तो भाई देखो, एक तो मेरे को यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, एक यहाँ पर मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ तो आ गया 6। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको आप एज इट इज़ लाइन से लिख देंगे, है कि नहीं है। तो एक यहाँ पर देखो, 1 2 ये आएगा, 1 2 3 और 1 4, यानी 2 की पावर तो 4 बार 2 आ जाएगा, पावर में बाद में लिख लेना, एक कॉमन वाला और फिर 1 2 3 ये वाले। ठीक है, इंटू में एक 3 कॉमन वाला आएगा, फिर 2 3 यहाँ पर है, इंटू में 7। उसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 7। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा सर ज़रूर, रफ काम करते रहना है साथ में लाइन खींच करके। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब हमारे को क्या करना है, नाउ वेरीफाई करना है हमारे को कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो कि है 336 इंटू में 54। तो 336 और 54 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 18144। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या है 6 इंटू में 3024। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18144 ही आएगा ये आंसर, 18144। मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करिएगा। ठीक है, इससे आप ही का फ़ायदा है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट हमने यहाँ पर इजीली जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसने एक मेथड दिया है हमारे को कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है और इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। बस फ़र्क इतना है कि इससे पहले 2 नंबर थे और अभी 3 नंबर है, तो 12 15 और 21 निकाल लेते हैं भाई फटाफट से, क्या दिक्कत है ना, ईजी है, करिए। ठीक है, 15 का करिए, अब 21 का करिए। एचसीएफ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जो कॉमन है लिख दीजिए, 3 3 3, तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 3 आ गया। अब एलसीएम क्या है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी नंबर्स को एज इट इज़ लिखना है, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, क्योंकि तीनों एक बार कॉमन है, इसको आप सर्कल बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार लिख दिया, इंटू में 5 इंटू में 7। इसको आप मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखेंगे आंसर, तो आंसर क्या आएगा आपका 420। बहुत ही तगड़ा आंसर है ये। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं भाई, 17 23 29। अब देखो 17 23 और 29 में बेसिकली क्या है, ये तो केवल अपने ही टेबल में आते हैं, एक दूसरे के किसी के भी टेबल में नहीं आते, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर अगर आपके सामने आ जाए और उसका अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आंसर हमेशा क्या होगा 1, क्योंकि 1 तो सबके ही टेबल में आता ही आता है। और कॉमन जो है उसको एक बार लिख देंगे, जो अनकॉमन है उसको साथ साथ लिख देंगे। तो 17 गुणा में 23 गुणा में 29, आपको इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 111339, और यही इसका आंसर भी है कि नहीं भाई। 17 हो 23 हो 29 हो, इस प्रकार का कोई भी नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता, वो 1 के टेबल में तो आता ही है, तो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन तो हर एक चीज़ है। थर्ड जो इसका लास्ट है, तो हमें 8 9 और 25 फैक्टर्स निकाल लो भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 25। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या होगा 1, क्योंकि 1 तो सबके टेबल में आएगा, है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं इंटू में 1, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या होगा भाई, है ना। अब इन सभी नंबर को क्या करना है, हमारे को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 9 और 25 को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आएगा 1800, और यही आंसर है। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, ये एक तरह से आपका रिवाइज ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि गिवन दैट, हमारे को दे रखा भाई इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबरों का एलसीएम।
और 2 नंबर हमारे को दे रखा है। देखो बहुत ही मज़ेदार है। अभी ये तक आपने ये चीज़ पढ़ लिया होगा कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हैं इसलिए 2 नंबर। अब हमें दोनों नंबर भी दे रखे हैं, HCF भी दे रखे हैं, और हमारे को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बटे में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। तो आप इसको काटेंगे, 9 से कट जाएगा ये पूरा का पूरा, कोई दोनों डिजिट कट जाएगी 9 से, है ना। काटिए इसको, चलो इसी को काटते हैं। तो 9 तिया 27, 3 कैरी हो गया, 9 चौक 36। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा 22338। यही हमारा आंसर है। यही फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं, कि LCM इंटू में HCF इक्वल टू मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n है सर ये, ठीक है। 6 की पावर n यानी n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, और कह रहा है कि ये जो डिजिट होगी ना, जैसे कि 6 की पावर 1 है तो ये 6 पे ख़त्म होगा, इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 0। 6 की पावर 2 है 36, 6 की पावर 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर अगर हम इसमें ऐड n की जगह रखते जा रहे हैं, तो कह रहा है कि ये वाला जो डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, वो 0 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा, ये हमें पता है, और यही हमें प्रूव भी करना है। चलिए करते हैं, देखो समझना, ठीक है। देखो अगर 6 की पावर n जो है उसको आपको 0 पर एंड करना है, ठीक है। अगर 6 की पावर को n रख करके 0 पे एंड करना है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो जो नंबर है ना, जो नंबर होगा जैसे 6 की पावर n, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो वैल्यू होगी, यानी इसको अगर आपको 0 पे एंड करना है, तो ये नंबर या तो 10 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर 5 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। या तो 10 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर 5 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी जो नंबर 10 से डिवाइड हो सकती है, 5 से डिवाइड हो सकती है, उसी के एंड में 0 भी आएगा। अब 10 का अगर मैं फैक्टर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। देखिए 10 में भी क्या आ रहा है भाई, 5 आ रहा है, मतलब 6 की पावर n के अंदर 5 तो आना ही चाहिए उसके प्राइम फैक्टर के अंदर। जबकि मैं 6 का अगर 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n लिखता हूँ, यानी 6 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ कि इसमें 2 तो आ रहा है, किसी के एंड में 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, सही बात है। वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो हम प्लस करके देखेंगे, तो 3 से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसे 180 है, 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन 5 नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसमें क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए, तो 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो प्राइम फैक्टर हमने 6 का निकाला, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू में 2 इंटू 3, और यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि 5 जो है 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको कि सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम factor of 6, therefore 6 की पावर n cannot end with digit 0। यही हमें बताना था कि हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम n की जगह रखते हैं तो वो डेफिनेटली 0 पर एंड नहीं होगा अगर वो 6 की पावर में है तो, क्योंकि 6 के फैक्टर में 5 नहीं आता। अगर 6 के फैक्टर में 5 आता तो पक्का वो जो नंबर है वो उसका जो एंड डिजिट होता वो 0 हो जाता। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका समझने की चीज़ है, समझिएगा ज़रूर, उसके बाद अपने आप ही इसको आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस में 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिसके फैक्टर्स 1 होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर केवल क्या होगा, 1 ही होगा, यानी वो केवल अपने ही टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा, तो वो तो वैसे भी प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए हम पहला ये वाला नंबर है, कंसीडर कर लेते हैं कि n1, ठीक है,
कंसीडर कर लेते हैं हम कि ये जो n1 है ना, इसको हम n1 मान लेते हैं। n1 इक्वल टू में कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं 13 को अगर बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, ये देख लेते हैं हम। 7 इंटू में 11, ठीक है, अभी 13 तो बाहर चला गया, मैं इंटू में 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर, नहीं भी लिखूंगा तब भी चलेगा। और इसमें से मैंने इन दोनों में से मैंने क्या करा, 13 को बाहर निकाल लिया, बाकी मैंने एज इट इज रखा है, जो कि +1 हो गया, ठीक है। क्या होगा, ये +1 हो गया। सिंपल है, देख सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, सब कुछ वैसे। मैं यहाँ पे इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि इस दोनों 13 में से मैंने लिया है तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 11 7 जा 77 इंटू में 1 77 प्लस में 1, यानी 13 इंटू में 78। क्या हो गया, 13 इंटू में 78, यही हो गया। 78 को भी एक्सपेंड कर लेते हैं हम। 78 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 78 को भाई किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 78 को भी आप क्या करोगे, एक्सपेंड कर लोगे, 3 मेथड करके। 2 से कितने में जाएगा, 2 3 6, 2 6 18, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू में 3 का स्क्वायर, यही आएगा ना, है कि नहीं। 36 नहीं 39 आएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको मिटाते हैं, दोबारा कर देते हैं हम, ठीक है। ये आएगा, और 18 तो 9 पे आता है ना, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, कितने पर आएगा, 13 3 39, यानी कि 2 गुणा में 3 गुणा में 13। और इसको मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो 2 गुणा में 3 गुणा में 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, है कि नहीं है। ये तो निकाल लिया हमने। अब कंसीडर 2, इसको जो n2 है हमारा, इसको भी देख लेते हैं हम, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। n2 जो है हमारा, यानी नेचुरल नंबर दूसरा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 5, ठीक है। यहाँ भी मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ भी मुझे 5 दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, 5 को तो निकाल लूँगा बाहर, कॉमन, अंदर सब कुछ एज इट इज़। क्या क्या रह जाएगा, 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इन सबको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और एंड में +1 इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 1008 प्लस में 1, ठीक है। 5 इंटू में क्या हो जाएगा, 1009। अब 1009 जो है, ठीक है, अब आपको 1009 यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, है ना। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज़ मोर देन और 1 फैक्टर्स, जिसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके फैक्टर्स देखिए, इस वाले नंबर के फैक्टर्स देखिए, 2 3 13, कितने फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, 3। इस वाले के देखिए कितने फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, 2। तो दोनों के दोनों क्या, कौन से नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट। अगर फैक्टर्स नहीं आते तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बोथ n1 and n2 are expressed as a product of primes, ठीक है। इनके हमने प्राइम्स निकाल लिए हैं, और हमने ये क्या फाइंड आउट करा कि भाई इसको जब प्राइम्स निकाल लिया तो देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव मोर देन 1 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। समझने की चीज़ है केवल, और कुछ नहीं है। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स हमें दे रखे हैं, हमने इनके फैक्टर्स को जब सॉल्व करना शुरू करा तो हमने ये पाया कि 2 3 और 13, यानी हमारे को 3 फैक्टर मिल रहे हैं। यानी कि n1 कोई भी अगर एक नंबर है ना, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो n2 होगा ना, ये भी एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हमारे को यही बताना था कि जिसके भी भाई 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये सॉल्व हो गया,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का। इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लीजिए कि कोई एक स्पोर्ट फील्ड है, इसका सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक यहाँ से वापस यहाँ आने में, ठीक है। सोनिया को कितना टाइम लग जाता है भाई, 18 मिनट लग जाते हैं, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि टाइम जो दे रखा है ना हमारे को, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो दोनों मिनट में है, तो ये सही है हमारे लिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सपोज करिए कि दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट यानी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं ये। तो कह रहे हैं कि कितनी देर बाद यानी कितने मिनट बाद ये दोबारा से इसी पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा इसका, हमें क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। किसका किसका निकालेंगे, एक नंबर 18 है, एक नंबर 12 है हमारा यहाँ पर। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट, ठीक है। लिख लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत है, चलो लिख लेते हैं। द मिनिमम टाइम व्हेन, कौन कौन है भाई, सोनिया एंड रवि, दो व्यक्ति हैं ना भाई, सोनिया एंड रवि। इनको दोबारा हमें मिलाना है, मीट अगेन, है ना। कहाँ पर मिलाना है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या होगा इनका, विल बी द एलसीएम ऑफ 18 मिनट, ठीक है। एम मत लिखना, मीटर लगेगा वो, है ना, एंड 12 मिनट। तो निकाल लेते हैं भाई एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, या तो आप इनके फैक्टर्स लिख लीजिए या आप इनका डायरेक्टली एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 18 के फैक्टर्स लिख लीजिए। 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2, 6, 2, 3, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और 18 के क्या हो सकते हैं, 2, 9, 3, 3, यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। अब हमें एचसीएफ तो निकालना नहीं था कि हम इसका आंसर 3 दूनी 6 दे दें, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, जो अनकॉमन है उनको हम उसी तरह से लिख देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या होगा सर, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, है ना, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, यानी कितनी देर बाद वो वापस मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो वापस अपनी जगह पे मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, हैंस दे विल मीट each other at the starting point after 36 मिनट, ठीक है। तो सवाल हमारा ये था कि सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर यानी उसके चारों तरफ जो है सोनिया भी घूम रही है और रवि भी। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में, रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। तो कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर ये जो है कब मिलेंगे दोबारा। तो इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना था, हमने एलसीएम निकाल दिया, जो हमारा आया 36। तो इसका मतलब अगर इसी तरह से ये दौड़ते रहे इनके चारों तरफ, तो इनको 36 मिनट बाद ये दोनों के दोनों वापस अपने उसी पॉइंट पर जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, यहाँ पर ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 क्वेश्चन थे, हमने ये सातों के साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है वीडियो को, कमेंट करें नीचे और हमें बताएं अपने व्यूज़, ठीक है, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं आप हमारे को। और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसके बिना आपको नहीं जाना है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा। तो ये वाला जो है एक्सरसाइज हमने क्या करा था, 1.2 करा है, चैप्टर 1 रियल नंबर का, क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।